हम एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। 6 क्वेश्चन में क्या है, इसकी भी हमें आकृति या फिगर दी हुई है। 6 क्वेश्चन कहता है एक ट्रायंगल के अंदर ठीक है दो एक ट्रायंगल है पी क्यू आर ओ पे यहाँ पे इंटरसेक्ट है, उसके बाद ए ओ बी सी ये दिया है, ए बी और सी। क्लियर? गिवन में है ए बी सी आर द पॉइंट ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी, तो हम लिखेंगे गिवन या दिया है, हिंदी में लिखेंगे दिया है क्या कि ए बी है जो वो पैरेलल है पी क्यू के एंड ए सी है जो पैरेलल है पी आर के। प्रूव करना है बी सी पैरेलल टू क्यू आर, बी सी ये लाइन इसके पैरेलल, यानी कि बी सी को पैरेलल प्रूव करना है क्यू आर के। ये कैसे होता है, जब ये रेशो इसके साथ इक्वल हो, ये रेशो इसके साथ, यानी कि सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने पीछे किया था, सेम टू सेम लॉजिक लगाएंगे। तो हम लिखेंगे पहले इन ट्रायंगल, देखो ए बी पैरेलल है पी क्यू, ए बी ये पी क्यू के पैरेलल पे ट्रायंगल ले लेते हैं ओ पी क्यू। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू या त्रिभुज ओ पी क्यू में ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ए बी ये लाइन ये पैरेलल है पी क्यू के। तो देखो ये रेशो ओ क्यू, ओ बी का रेशो ओ क्यू के साथ इक्वल होगा, इसका रेशो इसके साथ, इसका रेशो इसके साथ। इस ट्रायंगल को आप सीधा करके देखोगे ना तो ये लाइन पैरेलल है, तो इसका रेशो इसके साथ और इसका रेशो इसके साथ क्या आएगा, इक्वल। ओ बी बाई ओ क्यू बराबर होगा ओ ए बाई ए पी, किससे, बीपीटी से। क्लियर? बीपीटी से इक्वल है, नंबर 1। सेम सेकंड इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल कौन सी ले ली हमने, उधर वाली ओ पी आर, ओ पी आर। ओ पी आर में हमें क्या दिया है, ए सी पैरेलल है पी आर के, अगर ए सी पैरेलल है पी आर के फिर इसमें भी सेम होगा, ओ सी का रेशो ओ आर सी आर के साथ, ओ सी का रेशो यहाँ पे ओ पी का बी क्यू के साथ था, सी आर के साथ इज इक्वल टू होगा ओ ए का ए पी के साथ। सेम इसमें भी तो ओ ए और ए पी आएगा। तो यहाँ से देखो इसका रेशो भी इसके इक्वल है और इसका तो दोनों इक्वल है, ये दोनों रेशो इक्वल है, तो नीचे वाली ट्रायंगल में ले लेना, नीचे वाली ट्रायंगल में ये रेशो इसके साथ है, ये रेशो इसके साथ है, दोनों साइड का जीत रहा। तो यहाँ से मैं लिखूँ बाई इक्वेशन 1 एंड इसको 2 मान लो। इक्वेशन 1 एंड 2 से तो क्या आ गया हमारा, ओ बी का रेशो बी क्यू के साथ इज इक्वल टू आ गया ओ सी का रेशो सी आर के साथ। क्लियर? तो अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ क्यू आर, ओ बी डिवाइड बाई बी क्यू इज इक्वल टू है ओ सी डिवाइड बाई सी आर। अगर ये रेशो इक्वल है, ये तो प्रूव कर चुके हैं, तो यहाँ से लाइन क्या आएगी, बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। मतलब सेम बेसिक सेम बेस के ऊपर क्वेश्चन थे, हमने कर लिए। अब 7th 8th 9th 10th ये थोड़े से थ्योरेटिकल है, थोड़े से सोचने वाले हैं, वैसे मुश्किल नहीं है तो आसान, लेकिन थोड़े से थोड़ा सा सोच के करोगे तो आसानी से हो जाएंगे। तो जैसे मैं करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 को, 7 और 8 सेम है, 9 और 10 सेम है। क्लियर? तो करने चालू मुझे पड़ेंगे, मैं कर देता हूँ, आप ट्राई कर लेना। 7th क्वेश्चन कहता है, 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ोगे, प्रूव दैट यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव करना है, लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट थर्ड साइड। एक ट्रायंगल है ए बी और सी। क्लियर? ए बी और सी, इसकी कहता है कि एक लाइन के मिड पॉइंट से, डी ले लिया मिड पॉइंट, इससे पैरेलल, इसके पैरेलल एक लाइन खींच दी हमने, तो सामने वाली को जहां पे भी कट करेगी प्रूव करना वो मिड पॉइंट है। दोबारा सुनो, कहता है एक त्रिभुज के अंदर एक भुजा के मध्य बिंदु से तीसरी भुजा के समांतर अगर एक लाइन खींचे, दूसरी भुजा के समांतर एक लाइन खींचे, तो तीसरी सामने वाली भुजा को मिड पॉइंट पे कट करेगी, ऐसा हमने प्रूव करना है। मिड पॉइंट से खींची है तो मिड पॉइंट पे जाएगी, अगर लाइन क्या हो समानांतर। ऐसा क्वेश्चन को पढ़ो एक बार ध्यान से, तो लेट कर लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी या त्रिभुज, माना त्रिभुज ए बी सी में, माना त्रिभुज ए बी सी में। क्लियर?
यहाँ पे हमने मान लिया डी है जो मिड पॉइंट है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। अगर डी मिड पॉइंट है ए बी का तो क्या आएगा, ए डी की वैल्यू किसके बराबर होगी, बी डी के। ए डी की वैल्यू किसके बराबर होगी, बी डी के। तो मैंने सेम को सेम से डिवाइड कर दिया, ए डी डिवाइड बाई बी डी, तो किसके बराबर होगा 1, क्योंकि दोनों इक्वल है और इक्वल को इक्वल से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। ठीक है, तो अब और क्या दिया हुआ हमें, एंड जो लाइन डी ई है वो पैरेलल खींची है ना हमने, डी ई पैरेलल टू बी सी। डी ई किसके पैरेलल है, बी सी के। अगर डी ई पैरेलल है बी सी के तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि ए डी डिवाइड बाई बी डी किसके इक्वल होगा, ए ई डिवाइड बाई ई सी के। किसके इक्वल होगा, ए ई बाई ई सी के। किससे, बीपीटी से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो क्या होता है, इक्वल। अब ये रेशियो तो हमारा किसके इक्वल है, 1 के। क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल थे और सेम को सेम से डिवाइड करने से 1 आएगा, तो इसकी जगह क्या रख दिया हमने 1 इज इक्वल टू ए ई डिवाइड बाई ई सी। क्लियर, इसके नीचे 1 लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से मेरा आ जाएगा ए ई इज इक्वल टू ई सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए ई की वैल्यू ई सी के इक्वल आ गई। ए ई बराबर है ई सी के, तो कब हो सकता है, जब ये दोनों पार्ट बराबर, तो ई क्या होगा, मिड पॉइंट। तो यहां से लिख दिया इंप्लाइज ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। दोबारा सुनो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या करना था हमने, एक लाइन के मिड पॉइंट से अगर मैं पैरेलल लाइन खींचूं तो दूसरे को मिड पॉइंट पे कट करेगी, ऐसा हमने प्रूव करना है। तो यानी कि प्रूव करना है ई है जो मिड पॉइंट है ए सी का। ई ए सी का मिड पॉइंट प्रूव करने के लिए हमने पहले तो ये देखा कि अगर ये मिड पॉइंट है दोनों बराबर है और बराबर को बराबर से डिवाइड करके 1 आएगा। फिर ये दोनों लाइन भी पैरेलल है तो प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है कि रेशियो इक्वल होगा, रेशियो इक्वल होगा तो इसकी जगह 1 रख दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वल आ गए। अगर ये दोनों इक्वल है तो क्या आएगा, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। यही हमने प्रूव करना था। क्लियर। नेक्स्ट 8 क्या कहता है, 8 में भी एक ट्रायंगल है और एबीसी, जिसमें 8 की स्टेटमेंट पढ़ो भाई। 8 की स्टेटमेंट में बोल रखा है कि अगर इफ एनी मिड पॉइंट ऑफ टू साइड, दोनों साइड के मिड पॉइंट को अगर हम मिलाएं तो वो तीसरी साइड के पैरेलल लाइन बनेगी। अब की बार पैरेलल प्रूव करना है अगर मिड पॉइंट को बनाएं तो, यानी कि लेट कर लिया हमने डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये गिवन है। अब की बार, पिछली बार तो एक मिड पॉइंट और पैरेलल लाइन गिवन थी, अब की बार 2 मिड पॉइंट गिवन है, लाइन को पैरेलल प्रूव करना है। अगर ये मिड पॉइंट है डी तो यहां से मैं क्या लिखता हूं, ए डी इज इक्वल टू बी डी, या ए डी को डिवाइड किया बी डी से तो क्या आएगा 1, क्योंकि सेम वैल्यू को सेम से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है 1। एंड अगर ई भी मिड पॉइंट है तो क्या आएगा, ए ई बराबर होगा ई सी के, तो इनको भी सेम को सेम से डिवाइड कर दो। ए ई को डिवाइड किया ई सी से तो ये भी क्या आया 1, तो ये दोनों 1 के इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या आएंगे इक्वल। तो यहां से मैं लिखता हूं कि ए ई ए डी डिवाइड बाई बी डी इक्वल है ए ई डिवाइड बाई ई सी। अगर रेशो देखो ये दोनों का रेशो इक्वल आ गया। अगर रेशो इक्वल हो ए डी बाई बी डी रेशो ए ई बाई ई सी के इक्वल हो तो क्या होता है, जब रेशो इक्वल होता है तो लाइन क्या होती है, पैरेलल। तो यहां से मैं क्या लिखता हूं, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। जब रेशो इक्वल हो तो लाइन क्या होती है, पैरेलल। किससे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स, उल्टा। जो 6.2 है वो उल्टी है उसकी थ्योरम की। ठीक है, तो यही प्रूव करना था कि अगर दोनों मिड पॉइंट है तो लाइन पैरेलल होगी। अगर एक मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचते हैं तो दूसरे वाले को मिड पॉइंट पे टच करेगी। ये 2 क्वेश्चन थे 7 और 8। इसके बाद 9th और 10th क्वेश्चन ट्रेपेजियम का है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो ए बी सी डी जो ट्रेपेजियम ए बी पैरेलल टू, एक ट्रेपेजियम बना लो भाई, ए बी सी डी। ये लो ए, नीचे से लिखना शुरू किया, ए बी सी डी, उसके डायगोनल है जो कट करते हैं ओ पे, ये ओ मान लिया, और ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के, ये गिवन है। एक समलंब, हिंदी में बोलते हैं इसको समलंब,
क्या बोलते हैं, समलंब, ल अंकी बिंदी भ, समलंब। तो हम लिखेंगे ए बी सी डी इन ट्रेपोजियम ए बी सी डी, पहले इंग्लिश का लिख देता हूं मैं, फिर हिंदी का लिखूंगा। 9 क्वेश्चन, इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, क्या गिवन है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे समलंब ए बी सी डी में, समलंब ए बी सी डी में क्या गिवन है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और जो इसके डायगोनल्स हैं, विकर्ण है, वो ओ पे कट करते हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है, तो प्रूव करने को हम यहां पे भी लिख सकते हैं, टू प्रूव ए ओ बाय बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाय डी ओ, ये हमने प्रूव करना है। हिंदी में लिख लेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ये हमने प्रूव करना है भाई। तो इसमें क्या करेंगे हम, देखो सिंपल है, एक साइड ओ से एम तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ओ एम पैरेलल टू ए बी। तो हम लिखेंगे ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ ए लाइन ओ एम पैरेलल टू ए बी, और ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, ठीक है। ये ओ एम लाइन है जो इसके पैरेलल खींच ली, और ये इसके पैरेलल खींच ली, ये तीनों लाइनें क्या होगी, पैरेलल, समानांतर। या हिंदी में लिख सकते हैं ओ एम पैरेलल टू दिस खींची। हिंदी वाले यहां से लेके यहां तक लिखेंगे, और इंग्लिश वाले पूरा लिखेंगे, क्लियर। तो अब देखो अब क्या करना है, तो मैंने ट्रायंगल ले ली पहले ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी में क्या ओ एम पैरेलल है ए बी के, तो इसका रेशो इसके साथ बराबर है, इसका रेशो इसके साथ। तो हमने लिखा इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में ओ एम किसके पैरेलल है, ए बी के, ओ एम किसके पैरेलल है, ए बी के। तो अगर ओ एम पैरेलल है ए बी के, तो यहां से क्या मैं लिख सकता हूं, ए डी एम, डी एम डिवाइड बाई ए एम इज इक्वल टू डी ओ डिवाइड बाई ओ बी ओ। देखो भाई, इसका रेशो इसके साथ बराबर होगा, इसका रेशो इसके साथ, क्योंकि ये दोनों लाइनें क्या है, समानांतर। किससे, बीपीटी से। इसको नंबर 1 दे दिया, ठीक है। अब दूसरी ट्रायंगल लिखते हैं, इन ट्रायंगल। अब की बार क्या करना है, देखो दोनों क्वेश्चनों में सेम काम करना, अपने 10th में भी ये ले ली ना, इसके अपोजिट ले लेंगे ए सी डी, ए सी डी जो ये उल्टे वाली है, ठीक है। इसमें भी क्या है, ओ एम पैरेलल है सी डी के भी, ए बी के था तो सी डी के भी होगा, ये इसके भी पैरेलल है, इसके पैरेलल, तो इसका रेशो इसके साथ बराबर होगा, इसका रेशो इसके साथ। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, डी एम डिवाइड बाई ए एम इज इक्वल टू होगा सी ओ डिवाइड बाई ए ओ, ये भी किससे, बी पी टी से, ये सेकंड कंडीशन। देखो दोबारा, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसका रेशो इसके साथ, इसका रेशो इसके साथ भी इक्वल होगा, ठीक है। तो ये दोनों रेशो अगर इक्वल आ गए, उल्टा भी लिख सकते हैं हम, इसका रेशो इसके साथ, तो इसका रेशो इसके साथ लिखना पड़ेगा, उल्टा लिखोगे तो उल्टा, उल्टा लिखोगे तो उल्टा। तो यहां से आ गया ये और ये, तो ये देखो डीएम बाई ए एम इसमें भी है, डीएम बाई ए एम इसमें भी है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, डी ओ इज इक्वल टू दिस। तो हम लिखेंगे नाउ, यहां से भी लिखा हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से देखो क्या आएगा, समीकरण 1 और 2 से ये दोनों इक्वल है, तो डी ओ डिवाइड बाई बी ओ इज इक्वल टू होगा सी ओ डिवाइड बाई ए ओ, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम इंटरचेंज कर सकते हैं, क्रॉस में इसको इधर ले जा सकते हैं, इसको इधर, या उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इधर लेके जा रहा हूं, इसको इधर। तो यहां से क्या जाएगा, ए ओ डिवाइड बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ डिवाइड बाई डी ओ। हमने क्या किया, इसको इधर ले गए और इसको इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे क्रॉस में इंटरचेंज हम कर सकते हैं। तो ये हमारा आ गया ए ओ बाई बी ओ बराबर सी ओ बाई डी ओ, यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव। दोबारा देखो भाई, एक ट्रेपोजियम दिया था, ट्रेपोजियम की दोनों लाइन पैरेलल होती है, तो अगर इसके इंटरसेक्ट करते हैं तो प्रूव करना था ये रेशो इक्वल होता है। तो हमने क्या किया, ये ट्रायंगल ले ली डी ए बी, इसमें ये साइड इक्वल है, तो ये रेशो इसके साथ और ये रेशो इसके साथ इक्वल होगा।
फिर उल्टे वाली ले ली सेम इसी में, ये इसके पैरेलल है तो ये रेशो इसके साथ और ये रेशो इसके साथ इक्वल होगा, दोनों इक्वल है, इक्वल रखे, वहां से हमारी ये कंडीशन आ गई, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। 10th क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, ट्रेपोजियम नहीं दे रखी, अब की बार क्वाड्रिलेटरल दे रखी है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, और ये रेशो इक्वल दे दिया, लाइन पैरेलल प्रूव करनी है हमने, रेशो इक्वल दे दिया तो लाइन पैरेलल प्रूव करनी है। तो एक समलंब की बजाय चतुर्भुज दिया है, क्या दिया है, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी या चतुर्भुज एबीसीडी में क्या गिवन है हमें कि जो विकर्ण है वो ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं और ए ओ बाई बी ओ बराबर है सी ओ बाई डी ओ के, ये गिवन है। आपकी बात उल्टा हमने प्रूव करना है, ट्रेपोजियम यानी कि प्रूव करना है ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ये गिवन है तो इससे मैं लिख सकता हूं, ये गिवन है क्लियर, तो इससे मैंने इन दोनों को फिर इंटरचेंज कर लिया, डी ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू लिख दिया सी ओ बाई ए ओ, क्लियर, ये लिख लिया। अब ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ एम ओ पैरेलल टू ए बी, सिर्फ ए बी के, क्योंकि अब की बार दोनों लाइनें पैरेलल नहीं है तो सिर्फ ए बी के पैरेलल हमने खींच ली, तो ए बी के अगर पैरेलल है तो इन ट्रायंगल ए बी डी एम ओ पैरेलल टू ए बी, एम ओ पैरेलल ए बी के, सी डी के हम नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें पैरेलल नहीं दिया, उसमें पैरेलल दिया था, तो अगर ये पैरेलल है तो यहां से क्या होगा, डी एम बाय ए एम इज इक्वल टू हो जाएगा डी ओ बाय बी ओ, क्लियर, डी ओ बाय बी ओ, ये हो जाएगा इक्वल, क्यों, बीपीटी से। अच्छा, डी ओ बाय बी ओ की जगह क्या मैं सी ओ बाय ए ओ लिख सकता हूं, डी ओ बाय बी ओ की जगह मैंने क्या लिख दिया, सी ओ बाय ए ओ, इम्प्लाइज डी एम बाय ए एम इज इक्वल टू आ जाएगा सी ओ बाय ए ओ। अब ले लो दूसरे वाली ट्रायंगल, इन ट्रायंगल वही उल्टे वाली लेनी है, ए सी डी, ए सी डी, इसमें क्या है, डी एम बाय ए एम बराबर है सी ओ बाय ए ओ, ये हमने अभी पिछले पार्ट में प्रूव किया है, इसका हम यूज करेंगे। तो देखो डी एम बाय ए एम सी ओ बाय ए ओ, अगर ये दोनों रेशो इक्वल है तो लाइन क्या होगी, पैरेलल, तो यहां से क्या मैं लिख सकता हूं, ओ एम पैरेलल टू सी डी, किससे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स से, क्लियर, ये पैरेलल आ गई। अब ओ एम पैरेलल थी ए बी के और पैरेलल आ गई सी डी के, तो यहां से मैं लिख सकता हूं इम्प्लाइज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और ए बी जब सी डी के पैरेलल हो, कोई दो साइड पैरेलल हो तो क्वाड्रिलेटरल क्या बन सकती है, ट्रेपोजियम, तो हेंस ए बी सी डी इज ए ट्रेपोजियम, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। या अतः ए बी सी डी एक समलंब है, क्लियर, तो ये आपका हो गया ए बी सी डी क्या है, समलंब। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होती है। 6.1 और 6.2 हमने कर लिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम 6.3 करेंगे। तो देखो, जो ये ट्रायंगल का चैप्टर है बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन अगर साथ के साथ करोगे तो, अगर आप साथ के साथ नहीं करोगे तो ट्रायंगल का चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, और इसको करने के लिए आपको थोड़ा सा, अगर आप चैप्टर नंबर 7 9th क्लास को रिवीजन कर लेते हो तो अच्छी बात है, 6 और 7 को। तो अभी हमने 9th के क्वेश्चन किया, इसमें बीपीटी का यूज किया, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बीपीटी क्या कहती है, अगर दो साइड के इंटरसेक्ट करती हुई एक लाइन तीसरी साइड के पैरेलल अगर हम खींचे एक ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, दो साइड के इंटरसेक्ट करती हुई एक लाइन तीसरी साइड के अगर पैरेलल है तो वो जो दोनों साइड को इंटरसेक्ट करेगी समान इक्वल रेशो में, समान अनुपात में विभाजित करेगी, क्लियर। 6.2 इसका कन्वर्स है, अगर अनुपात बराबर है तो साइड क्या होगी, पैरेलल। तो आपने इन थ्योरम्स को पहले ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद ही आपने इस एक्सरसाइज को 6.2 को करना है, ओके। तो आई होप आप लोग इनको केयरफुली समझ रहे होंगे। थैंक यू।